सर, एमपीपीएससी का जिक्र किया आपने। क्या होती है एमपीपीएससी की परीक्षाएं? और आपने जब इसकी तैयारी की तो क्या विशेष कोई कोचिंग ली आपने, कहीं बाहर जाके इसका अध्ययन किया? और अध्ययन करने के बाद क्या आपको इसमें सफलता मिली? जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि एमपीपीएससी क्या है, क्योंकि मेरे पिताजी राजस्व विभाग में पटवारी थे तो बचपन से तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर वर्ड सुनकर मन में आता था कि ये होता क्या है। और कहीं ना कहीं आगे चल के माइंड सेट बन गया कि मुझे भी इस विभाग में जाकर समाज सेवा करना है, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में ज़्यादा समाज सेवा का अवसर मिलता है। एमपीपीएससी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बोर्ड है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय इंदौर में है। ये कई तरह की परीक्षा आयोजित करता है, लेकिन जनरली इसकी राज्य सेवा परीक्षा ज़्यादा चर्चा में रहती है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, वन सेवा के भी कई तरह के एग्जाम पीएससी कराती है, आयोजित करती है, लेकिन राज्य सेवा ज़्यादा चर्चा में रहता है। और उसी राज्य सेवा में जाना मेरा जुनून था, एक सपना था। इसकी 3 चरण की परीक्षा होती। प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद हम मुख्य परीक्षा में जाते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद जो होता है, कुछ गिने चुने लोग साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पद मिलता है तो उसके लिए बड़ी तैयारी भी लगती है। तो जब हम लोग पीएससी दिया करते थे उन दिनों सब्जेक्ट चला करते थे, और चूंकि मैंने बीएससी किया था तो बीएससी के सब्जेक्ट से तो पीएससी मैंने देने की नहीं सोचा। तो उन दिनों मैं जबलपुर में जाकर मैंने सन 2008 में वहाँ कोचिंग ज्वाइन किया, और वहाँ 1 साल पढ़ने के बाद मैंने समाजशास्त्र विषय को पढ़ा, और समाजशास्त्र विषय से प्रारंभिक परीक्षा मैंने क्लियर की। उन दिनों मुझे पढ़ने का बड़ा जुनून था, केवल मुझे कोचिंग, हॉस्टल और अपनी किताबों से, इन्हीं से मेरा वास्ता था। मैं खूब मेहनत करता था, क्योंकि मुझ में उधर मेरे सब्जेक्ट साइंस के छोड़कर मैं आर्ट में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, और मैं सफल भी हुआ। सफल होने के बाद मैंने मुख्य परीक्षा के लिए मैं इंदौर गया। इंदौर में जाकर वहाँ कोचिंग ज्वाइन की। मैंने वहाँ पे समाजशास्त्र के साथ साथ एक और विषय लेना पड़ता था इन दिनों, लोक प्रशासन विषय, उसको लेकर मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा। पहली बार में मुख्य परीक्षा में तो असफल हो गया, लेकिन दूसरी बार मैंने 2009 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दिया। मैं उसमें असफल हो गया। ये क्रम चलते रहा। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में बाहर हुए, कई बार मुख्य परीक्षा में बाहर हुए, साक्षात्कार में भी बाहर हुए, चयन नहीं हो पाया। हर असफलता से एक नई सीख मिली, लेकिन मैं जीवन में निराश नहीं हुआ। मेरा ये था कि मैं जीवन में कुछ अलग करूंगा, जिसके कारण मुझे समाज जानेगा, ये भाव लेकर मैं लगातार आगे बढ़ते रहा। जिस किसी उम्मीदवार को अगर लगातार असफलता मिल रही हो तो वो परेशान ना हो। असफलता जो होती है सफर का अंत नहीं होती, वो एक पड़ाव होता है। आप अगर जब इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ करने के काबिल आप बन जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी की एक बड़ी कविता उन दिनों में बड़ा प्रेरित होता था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी में अगली लाइन है कि डुबकिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी पंक्ति में आपको बड़ा अच्छा संदेश मिलेगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी भाव को लेकर मैं आगे बढ़ा, और आगे चलकर मैंने अपने करियर को एक आकार